अनुराग भदौरिया को लेकर आई। अनुराग जी, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव 9 सीटों पर जीत जाएंगे, इस दावे की हवा निकल गई, इसीलिए ये संभल हिंसा बीजेपी घेर रही है। अनुराग जी, इतनी अच्छी बात बोलो। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनहीन हो चुकी है, उससे इंसानियत उनकी मर चुकी है। अब इंसानियत की बात ही नहीं उनके अंदर बची है। खुद ही कह रहे हैं भी न्यायिक जांच हो रही है तब पता चलेगा। आप उसमें जो बिलाल नाम का बच्चा मरा, नईम की मौत हुई, मोहम्मद कैफ की हुई, अयान की हुई, इसी तरह से बहराइच में रामगोपाल मिश्रा जी की हुई थी, उसके पहले चंदन गुप्ता की हुई। ये सब बहुत कम उम्र के लड़के हैं, ये बच्चे हैं, ये 19-20 साल 22 साल के हैं ये। और ये क्यों हो रहे हैं? सरकार की और पुलिस की नाकामी की वजह से। रामगोपाल मिश्रा जी की भी जब मौत हुई थी तब भी पुलिस की नाकामी थी। पुलिस ने सैनिटाइज कर लिया होता, उसमें पुलिस चौकन्नी होती और मुस्तैद होती, तो जब वो चल रहा था उसको पकड़ लेते, घर वालों को पकड़ लेते, तो उसकी मौत नहीं होती। इनकी नाकामी की वजह से उसकी मौत हो गई। इसी तरह से आज 4 हमारे बीच में जो हमारे यहाँ पे संभल में बच्चे 4 लोगों की मौतें हो गई। किसकी पुलिस की गोली से हुई या यहाँ वहां पे कैसे हुई, जांच का विषय है। इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं किसकी गोली से उनकी मौत हो गई, कौन है वो लोग जिसकी गोली से उसकी मौत हुई है। ये सच सामने क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों भारतीय जनता पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है? क्यों हमें जाने से रोक रही है? हम जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी गोली से मौत हुई है, और जिनकी गोली से मौत होगी उसको सजा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कि आप बच्चों को गोली मार देंगे, चाहे कोई भी गोली मारने वाला हो, चाहे भीड़ हो, चाहे पुलिस वाले हो, जिसने भी गोली मारी होगी उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस घर का बच्चा जाता है, जिस घर का चिराग बुझता है, उस घर वालों से पूछिए, उसकी मां से पूछिए, उसका सीना कैसे फटता होगा दुख से। चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन उसकी इस बात अनुराग भदौरिया जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थोड़ी है, आप चले जाएंगे, आप जांच कर लेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि हम पीड़ितों के साथ खड़े होने जा रहे हैं, हम किसी के दुख में शरीक होने के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझ पाती। आपके पास क्या अथॉरिटी है सर? आपके पास क्या अथॉरिटी है? आपके पास क्या सिस्टम है? आपके पास क्या नेटवर्क है? आप कैसे जाकर वहां पर जांच कर लेंगे? आप कैसे वहां से सच सामने ले आएंगे निकालकर? बोल लूं जब हम उसके घर में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, दुख दर्द में शामिल होंगे, क्योंकि इनका तो कोई ज्ञान नहीं। 6 दिन हो गए, कौन है उस मां बाप से मिला जो बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं? सरकार ने उनसे मिलने की कोशिश की, सरकार का नुमाइंदा उनसे कोई मिला, जानने की कोशिश की कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? ये नहीं जाते। अमन गुप्ता की भी यहां पे मौत हुई थी लखनऊ के अंदर में, नहीं गया कोई, नहीं मिलने गए। समाजवादी गए, उन्होंने आर्थिक मदद भी की और आवाज भी उठाई, वो भी पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई थी। कमाल के लोग हैं ये लोग। लोगों की पुलिस कस्टडी मौत हो जाती है, मिलने तक नहीं जाते, उनसे दुख दर्द नहीं पूछते, उनका हालचाल नहीं पूछते। आज भी उसके अमन गुप्ता की फैमिली भटक रही है। सवाल यह है कि जब बच्चों की लगातार मौतें हो रही हैं, ये उसमें जाति धर्म खोजने की कोशिश करते हैं। हम तो अमन गुप्ता में जाति धर्म नहीं खोज रहे, हम तो रामगोपाल मिश्रा जी में भी नहीं खोज रहे, ना बिलाल में खोज रहे, ना नईम में खोज रहे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी है और हमारे हिंदुस्तानी हमारे खून है। ये इन पे सबका अधिकार, इनकी मौत हो रही है। चंदन गुप्ता में भी मैंने नहीं खोजा। सवाल है कि ये वो लोग हैं जो जाति धर्म खोज रहे हैं मौत में, ये बच्चे हिंदुस्तानी, और इनकी मौत हो रही है, पुलिस की गोली से हो रही है, कैसे हो रही है, जानने का जात का विषय, उसके दुख दर्द में हम शामिल होना चाहते हैं, हम उनके परिवार के साथ दर्द बांटना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर इंसानियत है, मानवता है, हम मानव धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, रातों रात वहां के डीएम और हम एसएसपी हिंदुस्तान की को संस्कृति केवल इसलिए आपने हटा दिया था कि उन्होंने उन अपराधी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने सचिन चौधरी और गौरव चौधरी की हत्या की थी। भूल गया? भेदभाव करना आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे यहाँ कानून दोनों एक साथ बोल रहे हैं, अब दोनों एक साथ बोल रहे हैं, और अब मुझे दोनों में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक करके बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगी आपकी बात, दर्शक भी आपकी बात समझ पाएगा। एक एक करके रोहित अग्रवाल जी को लेकर आइए, ऐसे बहस नहीं हो सकती है। राजेश जी, आप बोल रहे थे, अनुराग जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उन्हें सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा। ठीक है, रोहित जी के पास पहले चलते हैं, उसके बाद राजेश जी आ रही हूं आपके पास, वारिस भाई आपके पास भी आ रही हूं मैं, जवाब दीजिएगा आप भी। लेकिन पहले रोहित अग्रवाल, ये जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला फिलहाल जो संभल में हुआ है, रोहित जी मेरे को कब पूछेंगे? मैं आ रही हूं रोहित जी के पास जाने के बाद, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी वारिस भाई। रोहित जी, ये पूरा संभल हिंसा का मामला ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बन गया है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इंसानियत बाकी है या नहीं है? नहीं, देखिए रोमाना,
रोमाना जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी दंगे के ऊपर। किसी भी दंगे के ऊपर विपक्ष को भी जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं के आए हैं, चाहे वो राम गोपाल जी के हों, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष के हों, और इनके नेता प्रतिपक्ष के हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी के हों, ऐसा दिख रहा है जैसे पहले से इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हमको बोलना क्या है और हमको किसके पक्ष में बोलना है। ऐसे नहीं चलता है ना। देखिए, वहां पे दंगा हुआ है, किसी भी भीड़ को, जैसे अभी अनुराग भदौरिया कहे थे कि 18-20 साल के लड़के, इसीलिए तो तुम गुमराह कर रहे हो भाई। इसीलिए आप गुमराह कर पा रहे हो उन 18-20 साल के बच्चों को। अगर वो तो उनकी उम्र ज्यादा होती तो वो आपके बहकावे में ना आते। दूसरी बात ये कह रहे थे अमन गुप्ता को हमने आर्थिक मदद की। 1 लाख रुपए की चेक देके फोटो खिंचवा रहे हो और उसको कितनी बार बेचोगे भाई? यहाँ डिबेट पे भी बोलोगे कि 1 लाख रुपए देके हमने आर्थिक मदद की। अरे शर्म आनी चाहिए। किसी की मौत हो गई, उस पे 1 लाख रुपए देके आप यहाँ पे उसका भी आप श्रेय लेने के लिए चले आए। फोटो तो खिंचवा चुके हो ना। आप कितनी बार उस आर्थिक मदद की आप अवहेलना देने का काम करोगे? कितनी आर्थिक मदद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।